जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस से आज हम लोग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। तो साथियों, आज के इस टेस्ट को आप लोग पूरा ध्यान से लगाइए और 50 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 35 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अंडाल, अक्का मासी, सहजोबाई या फिर डी मीराबाई। यह क्वेश्चन 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए साथियों, आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा अंडाल। ये क्या है? अलवार महिला संत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। वेद टोटल 4 है, जिसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए, 3 के लिए आंसर बताइए। आगे अभी प्रश्नों का लेवल अप होने वाला है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग आंसर कर रहे हैं पार्श्वनाथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम याद रखिएगा, वर्धमान। क्या था? वर्धमान। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? चलिए, 4 के लिए आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इन सभी लेखों में, मास्की, गुजरा, उड़े गोलम, इन सभी लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर था, कब किया था? चलिए, 5 के लिए आंसर बताएंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1025 ईस्वी में। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इन चारों ऑप्शन में से बताना है, बुनियादी शिक्षा का जो विचार है पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने साथियों 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1828 में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
चलिए आंसर बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बी राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बंगाल का कौन था पहला गवर्नर जनरल? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? चलिए आंसर बताइए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? यहाँ पे सविनय होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी से। कहाँ से किया था? दांडी से। डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए, डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो याद रखिएगा, शशि कपूर। कौन थे? शशि कपूर। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और विधान परिषद का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्षों के लिए होता है। वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। विधानसभा सीटों की संख्या पूछे 243 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछे 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। खाली स्थान मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। यानी कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर और आर्टिकल 300A में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारे संविधान में नागरिकता को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितना लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से।
राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अच्छा, जो राष्ट्रपति है त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कौन था? चलिए, 17 के लिए आंसर बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। और एक है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, नाम क्या है? कैथी फ्रीमैन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, कैथी फ्रीमैन। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सिडबी की स्थापना की गई थी। चलिए, 19 के लिए आंसर बताइए। सिडबी की स्थापना किस लिए किया गया है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। सिडबी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु किया गया। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए, 20 के लिए आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साओ पोलो। याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। रियो डी जेनेरियो की बात करें, ये ब्राज़ील का ही शहर है। और यहीं पर 1992 में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। चलिए, आंसर बताइए। महानदी इसी पर है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो महानदी का जो मैदान पूछा जा रहा है ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो याद रखिएगा, मध्य छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? मध्य छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछा गया है, दिमाग लगाइए। अमरकंटक की पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पे। सही आंसर है नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी। इसी पर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इसी पर एक बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सही आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है गंगा नदी। याद रखिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? चलिए, 25 के लिए आंसर बताइए। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तानसेन को दिया था। अच्छा, तानसेन का मूल नाम पूछा जाता है रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। और बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास।
खालिस्तान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर थी? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर थी? आंसर हो जाएगा शिमला। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो साथियों, इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने और यह कराया था 1575 में। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए यहाँ पे क्या है, मुगल शासन। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था किसने? बाबर ने। तो मौर्य वंश तो होगा नहीं, ना तो चोल होगा ना तो गुप्त होगा, बचा आपका मराठा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? मराठा। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? चलिए आंसर बताइए। बीरबल, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास, और किसकी अदालत में एक सलाहकार था? आंसर हो जाएगा अकबर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक में गांव में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, याद रखिएगा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। इन सारे फैक्टों को याद रखिएगा। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन के समय, जो कि 1900 कब हुआ था? 20 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा राजगृह राजधानी का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम में। रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? चलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा पारसियों से। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है, यानी प्राचीनतम जो भारतीय सिक्के हैं ये किस शताब्दी से पहले के नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 5वीं शताब्दी से पहले के नहीं है। मेरा गांव मेरी धरोहर ये जो प्रोजेक्ट है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? मेरा गांव मेरी धरोहर ये प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कंचन देवी को। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रत रॉय। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? सही आंसर है विटामिन के।
जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी से श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई? देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसके समय में? वेलेस्ली के समय में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1799 में हुई थी। खाली स्थान के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। किसके आधार पर? आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और इसका निर्माण करवाया था चोल काल में, याद रखिएगा, चोल काल में राजराज चोल ने। बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संघवाद? क्या है? संघवाद। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संघवाद। और इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। देखिए, भारत में डी ऑप्शन में दिया हुआ है निरंकुश सरकार। भारत में निरंकुश सरकार नहीं है, भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार है। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, संघवाद हो जाएगा आंसर यहाँ पे। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार, याद रखिएगा, बिंबिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। आंसर क्या हो जाएगा 47 के लिए यहाँ पे? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? एड्स रोग किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाओं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा सटन एवं बोवेरी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम है वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक ताप है, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति, ये सभी है। आंसर होगा डी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।